Assalamualaikum viewer, welcome back to my YouTube channel. My name is एहतशाम ए के नज़र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एसाइलेशन के बारे में, जिनका हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट किया है, जिसमें अब तक सलोर लेक्चर दिया गया है डिफरेंट एग्जाम्पल पर, जिसमें क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और अल्काइलेशन को हमने कवर कर चुके हैं। अब हम जो एसाइलेशन डिस्कस करते हैं, अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर है अल्काइलेशन में अगर आपने वही देखा है तो इस अल्काइलेशन का जो मैकेनिज़्म है और एसाइलेशन का जो मैकेनिज़्म है वो तकरीबन सेम है। दोनों में एक टाइप का जो हमारे पास कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। और मैंने कहा कि जितने भी हम जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। हमारे पास पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड थर्ड स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन। जो सारे के सारे में ये दोनों स्टेप्स क्या होता है, सेम होता है, और ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो सिंपल एसाइलेशन क्या कहते हैं? एसाइलेशन हमारे पास सिंपल जब हम एक बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं एक एसाइल ग्रुप पर, तो इस किस्म के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं एसाइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एसाइल ग्रुप क्या होता है। एसाइल ग्रुप हमारे पास सिंपल जब कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के वन साइड हमारे पास आर ग्रुप अटैच हो, अब आर ग्रुप क्या होता है? आर ग्रुप हमारे पास सिंपल जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास अल्काइल बन जाता है, जो कि हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मैंने कल वाली लेक्चर यानी प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब इस ग्रुप को हम सिंपल इसाइल ग्रुप कहते हैं। अब जब हम इसाइल ग्रुप से यानी इसकी वजह से यानी इसको हम एक हाइड्रोजन जो हमारे पास बेंजीन रिंग में हो इस इसाइल ग्रुप पर रिप्लेस करें, तो इस किस्म की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उसको हम इसाइलेशन कहते हैं। तो इसका आप डिफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं, द सब्स्टिट्यूशन और इंट्रोडक्शन ऑफ इसाइल ग्रुप इनटू एन एरोमेटिक रिंग और बेंजीन इज कॉल्ड इसाइलेशन। या आप एक दूसरे डिफिनेशन भी कर सकते हैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग बाय एसाइल ग्रुप इज कॉल्ड एसाइलेशन। तो चलो अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे स्टेप हमारे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये होता है एसिड क्लोराइड होता है हमारे पास। इनमें से जो ये वाला आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं। इसके साथ हेलाइड प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको हम एसिड क्लोराइड कहते हैं। अब क्लोराइड जितने भी अगर इसके जगह एक्स आए, एक्स मीन हेलोजन, तो इसको हम एसिड हेलाइड कहते हैं। अब एसिड हेलाइड में जितने हेलोजन्स होते हैं ये सब एसिड के काम को परफॉर्म करता है, बतौर एसिड काम करता है। तो अगर इसको हम एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड, ठीक है, ये सब आते हैं जो हेलोजन्स होते हैं, जो 7 नंबर ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में। तो ये हमारे पास सिंपल है एसिड हेलाइड। जब एसिड हेलाइड हमारे पास जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होते हैं जिसको हम लेविस एसिड होते हैं, ये हमारे पास एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले कर देते हैं यहाँ पर। यानी ये हमारे पास वरान रिएक्शन है जिसमें बेंजीन एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं एल्यूमिनियम यानी लेविस एसिड की मौजूदगी में, और हमारे पास एसिटोफिनोल जिसको हम सिंपल कीटोन्स भी कहते हैं। जब कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों साइड आर ग्रुप अटैच है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग अटैच है और दूसरी साइड आर ग्रुप अटैच है, तो हमारे पास सिंपल एरोमेटिक कीटोन्स है, ठीक है। यानी ये वन साइड पर हमारे पास एरोमेटिक रिंग है और दूसरे साइड पर आर ग्रुप है, तो इसको हम एरोमेटिक कीटोन्स भी कहते हैं और HCl बना देते हैं। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो लेविस बेस्ड है, ये लेविस एसिड है, ये हमारे पास इस क्लोरीन, जो इनका क्लोरीन हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस कार्बन से, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी इस पर माइनस चार्ज इसके साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो ये चूँकि हमारे पास एज ए लेविस एसिड काम करता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो माइनस चार्ज वाला क्लोरीन है ये अपने साथ लेता है, यानी यहाँ पर माइनस चार्ज होता है। तो जब ये अपने साथ लेता है तो हमारे पास एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड जिस पर माइनस चार्ज होता है ये लेता है, यानी जब ये लेता है माइनस
यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेता है तो फिर इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। जब इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है तो यहाँ पर माइनस चार्ज आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और इसके साथ जो आर होता है, जिनका ये इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेता है तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और इसको हम सिंपल कहते हैं। हमारा पास जो इलेक्ट्रोफाइल है यही है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होता है उसको हम सिंपल एज अ इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होता है, जिसको मैंने आई थिंक सेकंड लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस की है। अब सेकंड स्टेप्स क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, या इसको हम सिंपल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। इसमें जो हमारे पास इस फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल बना ये अटैक करता है बेंजीन रिंग पर। तो जब ये इस पर अटैक करता है तो ये एरो को आप ऐसे मत समझे, ये हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन रिंग इसको दे देता है, इसलिए इसका जो डायरेक्शन है इस साइड पर है। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है तो यहाँ पर जो कार्बन है ये तो अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं और इसके साथ क्या कर देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। और यहाँ पर जो कार्बन होता है फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो इसी वजह से इस सेकंड स्टेप को हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन इस तरह भी कहते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज यानी आयंस क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन सेकंड स्टेप को, या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है इस बेंजीन रिंग पर। अब यहाँ पर फिर रेजोनेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से शिफ्टिंग होता है, यानी रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं, तो फिर यहाँ पर जो कार्बन होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। फिर यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो ये तीनों हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर ये स्टेबलाइज होता है, ठीक है। अब इन तीनों को हम एक पम्प में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। द सम ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी इन एक स्ट्रक्चर में ये तीनों वाले स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप हुआ। अब थर्ड स्टेप क्या है, डीप्रोटीनेशन, या जिसको हम कहते हैं रिकवरी ऑफ कैटालिस। यहाँ पर हम जो कैटालिस इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी ट्राइक्लोराइड, यहाँ पर एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बना। अब ये एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड दोबारा रिएक्ट करेगा, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए मैंने ये वाला जो कार्बोनियम आयन बना यहाँ पर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन रिंग को देता है, जिसकी वजह से इस कार्बन का इस बेंजीन रिंग का जो एरोमेटिसिटी है वो बरकरार होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एरोमेटिसिटी होता है वो बरकरार नहीं होता। एरोमेटिसिटी का एक अलग टॉपिक है जिसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जिसके 4 डिफरेंट रूल है, हक्कल रूल भी है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिसिटी नहीं है, लेकिन दोबारा यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिसिटी क्या है, बरकरार है। एरोमेटिसिटी से एक कंपाउंड स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी कम होता है, ठीक है। तो जब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर आते हैं और ये अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल देता है। और जब H+ के बाहर के फॉर्म में निकल जाता है तो यहाँ पर जो क्लोरीन यहाँ पर ऐड हुआ था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास HCl बना देता है। और हमारे पास यहाँ से जब एक क्लोरीन चला जाता है तो हमारे पास दोबारा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन जाता है, जो हमारे पास जो यहाँ पर कैटालिस इस्तेमाल हुआ था वो दोबारा रिकवर हुआ। तो इसी वजह से सेकंड थर्ड स्टेप हम रिकवरी ऑफ कैटालिस भी कहते हैं, ठीक है। और डीप्रोटीनेशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर चला गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बना सिंपल एसिटोफिनोन, जिसको हम सिंपल मैंने कहा कि इसको हम सिंपल कीटोन्स भी कहते हैं, एरोमेटिक कीटोन, क्योंकि एक रिंग हमारे पास एक साइड हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, दूसरी साइड हमारे पास आर ग्रुप है। अब आर ग्रुप हमारे पास अल्काइल होते हैं जो कि चेंज होते हैं और डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। जब सिंपल एक अल्केन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास अल्काइल बन जाता है, तो ये अल्काइन डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ये एसिटोफिनोन है यहाँ पर बना। अब इसके डिफरेंट अदर एग्जाम्पल भी होते हैं जहाँ पर आप आर ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आर ग्रुप ही चेंज होगा क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, ये तो कॉमन है। अब आर ग्रुप चेंज होगा इसी वजह से इस कार्बन का नाम भी चेंज होगा, डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे। तो ये था सिंपल एसाइलेशन, ठीक है।
तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह अब हम अगले लेक्चर में ओरिएंटेशन को डिस्कस करेंगे। ओरिएंटेशन का मीन कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक एरोमेटिक करेंगे, एक बेंजीन है जिसको पहले से फॉर एग्जांपल एक आर ग्रुप अटैच है, मीथेन अटैच है या क्लोरीन अटैच है, तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो कहाँ पर अटैक करेगा, आर्थो, मेटा या फेरा पोजीशन, इनमें से कौन सा बेस्ट पोजीशन होगा जो अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके साथ जो बिल आइकन इसका बटन भी दबाए क्योंकि जो नए आने वाले वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।